संबंध। उपयुक्त श्लोकों में यह बात कही गई कि ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल लोक संग्रह के लिए शास्त्र सम्मत यज्ञ, दान और तप आदि समस्त कर्म करता हुआ भी ज्ञानी पुरुष वास्तव में कुछ भी नहीं करता, इसलिए वह कर्म बंधन में नहीं पड़ता। इस पर यह प्रश्न उठता है कि ज्ञानी को आदर्श मानकर उपयुक्त प्रकार से कर्म करने वाले साधक तो नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का त्याग नहीं करते, निष्काम भाव से सब प्रकार के शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। इस कारण वे किसी पाप के भागी नहीं बनते। किंतु जो साधक शास्त्र विहित यज्ञ, दानादि कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक शौच, स्नान और खान पान आदि कर्म ही करता है, वह तो पाप का भागी होता होगा। ऐसी शंका की निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं, निराशीर्यत चित्तमता त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नात्मनोति किल्लं वशमः। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। प्रश्न, निराशी यत चित्तात्मा और व्यक्त सर्व परिग्रह, इन तीन विशेषणों के प्रयोग का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिस मनुष्य को किसी भी सांसारिक वस्तु की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, जो किसी भी कर्म से या मनुष्य से किसी प्रकार से के भोग प्राप्ति की किंचित मात्र भी आशा या इच्छा नहीं रखता, जिसने सब प्रकार की इच्छा, कामना, वासना आदि का सर्वथा त्याग कर दिया है, उसे निराशी कहते हैं। जिसका अंतःकरण और समस्त इंद्रियों सहित शरीर वश में है, अर्थात जिसके मन और इंद्रिय राग द्वेष से रहित हो जाने के कारण उन पर शब्दादि विषयों के संग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, और जिसका शरीर भी जैसे वह उसे रखना चाहता है वैसे ही रहता है, वह चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, यत चित्तात्मा है, और जिसकी किसी भी वस्तु में ममता नहीं है तथा जिसने समस्त भोग सामग्रियों के संग्रह का भली भांति त्याग कर दिया है, वह सन्यासी तो सर्वथा त्यक्त सर्व परिग्रह है ही। इसके सिवा जो कोई दूसरे आश्रम वाला भी यदि उपयुक्त प्रकार से परिग्रह का त्याग कर देने वाला है, तो वह भी त्यक्त सर्व परिग्रह है। इन तीनों विशेषणों का प्रयोग करके इस श्लोक में यह भाव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार वाह वस्तुओं से संबंध न रखकर निरंतर अंतरात्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह सांख्य योगी यदि यज्ञ, दानादि कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल शरीर संबंधी खान पान आदि कर्म ही करता है, तो भी वह पाप का भागी नहीं होता, क्योंकि उसका वह त्याग आसक्ति या फल की इच्छा से अथवा अहंकार पूर्वक मोह से किया हुआ नहीं है। वह तो आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार से रहित सर्वथा शास्त्र सम्मत त्याग है, अतएव सब प्रकार से संसार का हित करने वाला है। प्रश्न, यहाँ शरीरम और केवलम विशेषणों के सहित कर्म पद कौन से कर्मों का वाचक है और किल वशम पद किसका वाचक है तथा उसको प्राप्त न होना क्या है? उत्तर, शारीरम और केवलम विशेषणों के सहित कर्म पद यहाँ शौच, स्नान, खान पान और शयन आदि केवल शरीर निर्वाह से संबंध रखने वाली क्रियाओं का वाचक है, तथा किलवशम पद यहाँ यज्ञ, दानादि विहित कर्मों के त्याग से होने वाले प्रत्यवाय पाप का तथा शरीर निर्वाह के लिए ही जाने वाली क्रियाओं में होने वाले अनिवार्य हिंसा आदि पापों का वाचक है। उपयुक्त पुरुष को न तो यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान न करने से होने वाला प्रत्यवाय रूप पाप लगता है और न शरीर निर्वाह के लिए ही जाने वाली क्रियाओं में होने वाले पापों से ही उसका संबंध होता है। यही उसका किल्बिष को प्राप्त न होना है संबंध। उपयुक्त श्लोकों में यह बात सिद्ध की गई कि परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों का तो कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, तथा ज्ञान योग के साधक का ग्रहण और त्याग शास्त्र सम्मत आसक्ति रहित और ममता रहित होता है, अतः वे कर्म करते हुए या उनका त्याग करते हुए सभी अवस्थाओं में कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त। अब भगवान यह बात दिखलाते हैं कि कर्म में अकर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाला कर्म योगी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। यच्छाला संतुष्टो द्वंद्वादितो वमत्सर समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा
सर्वथा अतीत हो गया है। ऐसा सिद्ध और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। प्रश्न, यच्छालाभ क्या है और उसमें संतुष्ट रहना क्या है? उत्तर, अनिच्छा से या परेच्छा से प्रारब्ध अनुसार जो अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थ की प्राप्ति होती है वह यच्छालाभ है। इस यच्छालाभ में सदा ही आनंद मनाना, न किसी अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होने पर उसमें राग करना, उसके बने रहने या बढ़ने की इच्छा करना, और न प्रतिकूल की प्राप्ति में द्वेष करना, उसके नष्ट हो जाने की इच्छा करना, और दोनों को ही प्रारब्ध या भगवान का विधान समझकर निरंतर शांत और प्रसन्नचित्त रहना, यही इच्छा लाभ में सदा संतुष्ट रहना है। प्रश्न, विमत्सर का क्या भाव है और इसका प्रयोग यहाँ किस लिए किया गया है? उत्तर, विद्या, बुद्धि, धन, मान, बड़ाई या अन्य किसी भी वस्तु या गुण के संबंध से दूसरों की उन्नति देखकर जो ईर्ष्या यानी कि ढा का भाव होता है, उस विकार का नाम मत्सरता है। उसका जिसमें सर्वथा अभाव हो गया हो वह विमत्सर है। अपने को विद्वान और बुद्धिमान समझने वालों में भी ईर्ष्या का दोष छिपा रहता है। जिनमें मनुष्य का प्रेम होता है, ऐसे अपने मित्र और कुटुंबियों के साथ भी ईर्ष्या का भाव हो जाता है। इसलिए विमत्सर विशेषण का प्रयोग करके यहाँ कर्म योगी में हर्ष, शोकादि विकारों से अलग ईर्ष्या के दोष का भी अभाव दिखलाया गया है। प्रश्न, द्वंद्वों से अतीत होना क्या है? उत्तर, हर्ष, शोक और राग, द्वेष आदि युग्म विकारों का नाम द्वंद्व है। उनसे संबंध न रहना अर्थात इस प्रकार के विकारों का अंतःकरण में न रहना ही उनसे अतीत हो जाना है। प्रश्न, सिद्धि और असिद्धि का यहाँ क्या अर्थ और उसमें सम रहना क्या है? उत्तर, यज्ञ, दान और तप आदि किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्बंधनात् से पूर्ण हो जाना उसकी सिद्धि है, और किसी प्रकार विघ्न बाधा के कारण उसका पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इसी प्रकार जिस उद्देश्य से कर्म किया जाता है उस उद्देश्य का पूर्ण हो जाना सिद्ध है और पूर्ण न होना ही असिद्ध है। इस प्रकार की सिद्धि और असिद्धि में भेद बुद्धि का न होना अर्थात सिद्धि में हर्ष और आसक्ति आदि तथा असिद्धि में द्वेष और शोक आदि विकारों का न होना, दोनों में एक सा भाव रहना ही सिद्धि और असिद्धि में सम रहना है। प्रश्न, ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी नहीं बनता, इस कथन का क्या भाव? कर्म करने में मनुष्य का अधिकार है, क्योंकि यज्ञ यानी कि कर्म सहित प्रजा की रचना करके प्रजापतियों ने मनुष्यों को कर्म करने की आज्ञा दी है। अतएव उसके अनुसार कर्म न करने से मनुष्य पाप का भागी होता है। इसके सिवा मनुष्य कर्मों का सर्वथा त्याग कर भी नहीं सकता। अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म सभी को करने पड़ते हैं। अतएव इसका यह भाव समझना चाहिए कि जिस प्रकार केवल शरीर संबंधी कर्मों को करने वाला परिग्रहित सांख्य योगी अन्य कर्मों का आचरण न करने पर भी कर्म न करने के पाप से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्म योगी विहित कर्मों का अनुष्ठान करके भी उनसे नहीं बनता। संबंध, यहाँ यह प्रश्न उठता है कि उपयुक्त प्रकार से किए हुए कर्म बंधन के हेतु नहीं बनते। इतनी ही बात है या उनका और भी कुछ महत्व है? इस पर कहते हैं, गत संगसय मुक्तसय ज्ञानाविष्ट चेतस यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम विप्री प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। प्रश्न, आसक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना क्या है और गत संगस्य पद किसका वाचक है? उत्तर, कर्मों में और उनके फल स्वरूप समस्त भोगों में तनिक भी आसक्ति या कामना का न रहना आसक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना है। इस प्रकार जिसकी आसक्ति का अभाव हो गया है उस कर्म योगी का वाचक यहाँ गत संगस्य पद है। यही भाव कर्म में और फल में आसक्ति के त्याग से तथा सिद्धि और असिद्धि के समत्व से पुरुष लोकों में दिखलाया गया है। प्रश्न, मुक्तस पद का क्या भाव है? उत्तर, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के संघातक रूप शरीर में जरा भी अभिमान या ममत्व नहीं रहा है, जो देहाभिमान से सर्वथा मुक्त हो गया है, उस ज्ञान योगी का वाचक यह मुक्तस्य पद है। प्रश्न, ज्ञानावस्थेतसः पद का क्या भाव? उत्तर, ज्ञानावस्थित चेतसः पद भी सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाने के कारण प्रत्येक क्रिया करते समय जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में लगा रहता है, ऐसे ज्ञान योगियों का ही वाचक है। प्रश्न, यज्ञाय
आचरत। इस पद में यज्ञ शब्द किसका वाचक है और उसके लिए कर्मों का आचरण करना क्या है? उत्तर, अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो शास्त्र सृष्टि से विहित कर्तव्य है वही उसके लिए यज्ञ है। उस शास्त्र विहित यज्ञ का संपादन करने के उद्देश्य से ही जो कर्मों का करना है, अर्थात किसी प्रकार से सर्वथा किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल लोक संग्रह रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए जो भी कर्मों का आचरण करना है वही यज्ञ के लिए कर्मों का आचरण करना है। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में आया हुआ यज्ञार्थात् विशेषण के सहित कर्मणः पद भी ऐसे ही कर्मों का वाचक है। प्रश्न, समग्रम विशेषण के सहित कर्म पद यहाँ किन कर्मों का वाचक है और उनका विलीन हो जाना क्या है? उत्तर, इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए जितने भी कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के अंतःकरण में सज्जित रहते हैं और जो उसके द्वारा उपयुक्त प्रकार से नवीन कर्म किए जाते हैं, उन सब का वाचक यहाँ समग्रम विशेषण के सहित कर्म पद है। उन सब का अभाव हो जाना अर्थात उनमें किसी प्रकार का बंधन करने की शक्ति का न रहना ही उनका विलीन हो जाना है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त प्रकार से कर्म करने वाले पुरुष के कर्म उसको बांधने वाले नहीं होते। इतना ही नहीं, किंतु जैसे किसी घास की ढेरी में आग में जलाकर गिराया हुआ घास स्वयं भी जलकर नष्ट हो जाता है और उस घास की ढेरी को भी भस्म कर देता है, वैसे ही आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अभिमान के त्याग रूप अग्नि में जलाकर किए हुए कर्म पूर्व संचित समस्त कर्मों के सहित विलीन हो जाते हैं। फिर उसके किसी भी कर्मों में किसी प्रकार का फल देने की शक्ति नहीं रहती। संबंध, पूर्व श्लोकों में यह बात कही गई कि यज्ञ के लिए कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। वहाँ केवल अग्नि में हवि का हवन करना ही यज्ञ है और उसके संपादन करने के लिए ही जानने वाली क्रिया ही यज्ञ के लिए कर्म करना है। इतनी ही बात नहीं है, वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य है वही उसके लिए यज्ञ है और उसका पालन करने के लिए आवश्यक क्रियाओं का निस्वार्थ बुद्धि से लोक संग्रहार्थ करना ही यज्ञ के लिए कर्म करना है। इसी भाव को सुस्पष्ट करने के लिए अब भगवान 7 श्लोकों में भिन्न भिन्न योगियों द्वारा ये जाने वाले परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का विभिन्न यज्ञों के नाम से वर्णन करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्वहान गनो ब्रहा ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म तेन कंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अपर्ण अर्थात ऋत्वा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप या क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। प्रश्न, इस श्लोक में यज्ञ के रूपक से क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, इस श्लोक में सर्व खलविदम ब्रह्म के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप साधन को यज्ञ का रूप दिया गया है। अभिप्राय यह है कि कर्ता, कर्म और करण आदि के भेद से भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होने वाले समस्त पदार्थों को ब्रह्म रूप से देखने का जो अभ्यास है, यह अभ्यास स्वरूप कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन होने के कारण यज्ञ ही है। इस यज्ञ में ऋत्वा, हवि, हवन करने वाला और हवन रूप क्रियाएं आदि भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं होती। उसकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही होता है, क्योंकि ऐसा यज्ञ करने वाला योगी जिन मन बुद्धि आदि के द्वारा समस्त जगत को ब्रह्म समझने का अभ्यास करता है, वह अपने को इस अभ्यास रूप क्रिया को या अन्य किसी भी वस्तु को ब्रह्म से भिन्न नहीं समझता, सबको ब्रह्म रूप ही देखता है, इसलिए उसकी उनमें किसी प्रकार की भी भेद बुद्धि नहीं रहती। प्रश्न, इस रूपक में अर्पणम पद का अर्थ यदि हवन करने की क्रिया मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, हुतम पद हवन करने की क्रिया का वाचक है, अतः अर्पणम पद का अर्थ भी क्रिया मान लेने से पूर्वोक्ति का दोष आता है। 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी उत्तम पद का ही अर्थ हवन की क्रिया माना गया है, अतः जिसके द्वारा कोई वस्तु अर्पित की जाए अपर्यते अनेन। इस व्युक्ति के अनुसार अर्पणम पद का अर्थ के द्वारा घृत आदि द्रव्य अग्नि में छोड़े जाते हैं, ऐसे प्रुआ आदि पात्र मानना ही उचित
मालूम पड़ता है। प्रश्न, ब्रह्म कर्म में स्थित होना क्या है और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है, इस कथन का क्या भाव है? निरंतर सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करते रहना, किसी को भी ब्रह्म से भिन्न नहीं समझना, यही ब्रह्म कर्म में स्थित होना है तथा इस प्रकार के साधन का फल निसंदेह पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। उपयुक्त साधन करने वाला योगी दूसरे फल का भागी नहीं होता। यही भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है कि उसके द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। संबंध, इस प्रकार ब्रह्म कर्म रूप यज्ञ का वर्णन करके अब अगले श्लोक में देव पूजन रूप यज्ञ का और आत्मा परमात्मा के अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पुर्यपाप्सते ब्रह्माग्ना व परे यज्ञम यज्ञेन वोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। यहाँ योगिना पद किन योगियों का वाचक है और उसके साथ अपरे विशेषण प्रयोग ये किया गया है? उत्तर, यहाँ योगिनः पद ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके शास्त्र विहित यज्ञ आदि कर्म करने वाले साधकों का वाचक है तथा इन साधकों को कुछ लोकों में वर्णित ब्रह्म कर्म करने वालों से अलग करने के लिए, यानी इनका साधन पूर्वोक्त साधन से भिन्न है और दोनों साधनों के अधिकारी भिन्न भिन्न होते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ योगिनः पद के साथ अपरे विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, दैवम विशेषण के सहित यज्ञम पद किस कर्म का वाचक है और उसका भली भांति अनुष्ठान करना क्या है तथा इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ब्रह्मा, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र और वरुणादि जो शास्त्र सम्मत देव हैं, उनके लिए हवन करना, उनकी पूजन करना, उनके मंत्र का जप करना, उनके निमित्ता से दान देना और ब्राह्मण भोजन करवाना आदि समस्त कर्मों का वाचक यहाँ दैवम विशेषण के सहित यज्ञम पद है और अपना कर्तव्य समझकर बिना ममता, आसक्ति और फलेच्छा के केवल परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से इन सब का श्रद्धा भक्ति पूर्वक शास्त्र विधि के अनुसार पूर्णतया अनुष्ठान करना ही दिव्यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करना है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने भाव दिखलाया है कि जो इस प्रकार से देवोपासन करते हैं उनकी क्रिया भी यज्ञ के लिए ही कर्म करने के अंतर्गत है। प्रश्न, ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना क्या है? उत्तर, अनादि सिद्धि अज्ञान के कारण शरीर की उपाधि से आत्मा और परमात्मा का भेद अनादि काल से प्रतीत हो रहा है। इस अज्ञान जनित भेद प्रतीत को ज्ञान अभ्यास द्वारा मिटा देना अर्थात शास्त्र और आचार्य के उपदेश से सुने हुए तत्व ज्ञान का निरंतर मनन और निधि ध्यान करते करते नित्य विज्ञान का विज्ञानानंद घन गुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा में अभेद भाव से आत्मा को एक कर देना, विलीन कर देना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। इस प्रकार का यज्ञ करने वाले ज्ञान योगियों की दृष्टि में एक निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिवा अपनी या अन्य किसी की भी किंचित मात्र सत्ता नहीं रहती। इस त्रिगुण में संसार से उनका कुछ भी संबंध नहीं रहता, उनके लिए संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। कुछ लोकों में वर्णित ब्रह्म कर्म से इस अभेद दर्शन रूप यज्ञ का क्या भेद है? उत्तर, दोनों ही साधन सांख्य योगियों द्वारा किए जाते हैं और दोनों में ही अग्निस्थानीय पर ब्रह्म परमात्मा है। इस कारण दोनों की एकता सी प्रतीत होती है तथा दोनों का फल अभिन्न भाव से सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति होने के कारण वास्तव में कोई भेद भी नहीं है, केवल साधन की प्रणाली का भेद है। इसी को स्पष्ट करने के लिए दोनों का वर्णन अलग अलग किया गया है। कुछ श्लोकों में वर्णित साधन में तो सर्व खलविदन ब्रह्म, इस श्रुति वाक्य के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि आने करने वाला वर्णन है और उपयुक्त साधन में समस्त जगत के संबंध का अभाव करके आत्मा और परमात्मा में अभेद दर्शन की बात कही गई है।